हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दोनों क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, तो ये चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड HTTP सेशन क्या होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर देखो, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पार्ट किया था ये चीज समझो। देखो, मैंने यहाँ पर एक व्यू पेज बनाया था। व्यू पेज हमारे पास कौन सा था, जैसे index.html, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक सर्वलेट है। सर्वलेट फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया माई सर्वलेट डॉट जावा के नेम से। ओके, ठीक है। और यहाँ पर index.html के अंदर मैंने सिंपल एक लिंक बना दिया, डेट इज ahref। यहाँ पर मैंने कुछ भी URL प्रोवाइड कर दिया AAA। ओके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डेट इज क्लिक हेयर। ए को मैंने क्लोज कर दिया है। तो ये सिंपल लिंक मैंने क्रिएट कर दिया index.html पेज पर। एंड माई सर्वलेट पेज पर यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल माई सर्वलेट, जो एक्सटेंड्स करेगा HTTP सर्वलेट को। ठीक है, और यहां पर मेरे पास क्या है, एक सर्विस मेथड है। इस सर्विस मेथड के अंदर ध्यान रखना, ये मैंने ओवरराइड किया हुआ है। ओके, और इस सर्विस मेथड के अंदर मेरे पास आता है डेट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट कॉमा HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो हमारे पास यहाँ पर दो पैरामीटर आ जाते हैं। कौन कौन सा पार्ट है, हाँ जी, डेट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ओके, अब ये दोनों क्या काम करेंगे ये चीज समझो। देखो यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर एक एनोटेशन का भी यूज कर देता हूं, डेट इज वेब सर्वलेट, जिसके अंदर मैं ये वाला URL प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज /AAA। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया है, index.html। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा वो यहां पर जाएगा AAA वाले पर। हाँ जी, मैं यहां पर इसको रिमूव कर देता हूं। जैसे ही मैं क्लिक हेयर पर क्लिक करता हूं, ये वाला URL ये आएगा यहां पर, ये चीज मैच करेगा। इससे मैच होते ही वो क्या काम करेगा, सर्विस मेथड को एग्जीक्यूट करवा देगा। ओके, अब यहां पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का यूज क्या है वो चीज समझो। देखो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है, हाँ जी, यहां पर क्या है, मेरे पास कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट फील्ड है। हाँ जी, एक टेक्स्ट फील्ड है, दो टेक्स्ट फील्ड है, जितना मर्जी डाटा हम लोग ले सकते हैं। और यहां पर मेरे पास एक बटन है फॉर एग्जाम्पल क्लिक हेयर के नेम से। ओके, अब यहां पर जो भी डाटा मैं प्रोवाइड करूंगा एंड क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या रहेगा, हमारे पास एक रिक्वेस्ट जाएगी। कहां पर, सर्वलेट पेज पर एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वलेट पेज पर। बट मैं ये चाहता हूं कि जो भी डाटा मैंने प्रोवाइड किया है वो डाटा भी मेरा सर्वलेट पेज पर जाना चाहिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने क्या कर दिया है, नेम एंड ईमेल आईडी में प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे AAA मेरे पास नेम है एंड AAA@gmail.com मेरे पास ईमेल आईडी है। ओके, मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला डाटा मेरे पास यहां पर जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, ये डाटा हम लोग यहां पर रिसीव करते हैं किसके थ्रू, हाँ जी, किसके थ्रू, डेट इज रिक्वेस्ट के थ्रू। तो जो हमारे पास यहां पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, हाँ जी, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रहेगा REQ, इस REQ के अंदर हमारे पास ये वाला नेम रहेगा, डेट इज नेम इक्वल्स टू AAA, एंड ईमेल आईडी भी रहेगी। ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड करूंगा वो ईमेल आईडी। और ये नेम एंड ईमेल आईडी मतलब ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांसफर होगा सर्वलेट पेज पर। और यहां पर मैं ये दोनों चीजें गेट करवा दूंगा रिक्वेस्ट के थ्रू। हाँ जी, जो हमारे पास HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का रेफरेंस है उसके थ्रू। ध्यान रखना है यहां पर ये दोनों, हाँ जी, ये दोनों क्या है, दीज आर इंटरफेसेस। पॉइंट क्लियर है चीज। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ये दोनों इंटरफेसेस हैं। दोनों का यहां पर रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है एंड रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डाटा होगा वो हम लोग गेट करवा सकते हैं। कैसे गेट करवाएंगे, सिंपल है, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर।
गेट पैरामीटर जो है वो मेथड है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का। तो ये हम लोग मेथड का यूज करेंगे और यहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज नेम। जो भी हमारे पास यहां पर नेम है, नेम लगा लो या फिर नेम 1 कर देते हैं हम लोग, नेम 1 एंड ईमेल 1। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा की, जो हमारे पास की है या फिर जो भी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड का नेम है वो चीज, वो हम लोग यहां पर प्रोवाइड करेंगे। ये यहां से वैल्यू को रिसीव करेगा और हम लोग इसको स्टोर करवा देंगे किसी भी एक वेरिएबल के अंदर, जैसे माई नेम के अंदर। पॉइंट क्लियर है चीज। तो हम लोग यहां पर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का मेथड यूज करेंगे दैट इज गेट पैरामीटर, और हम लोग वैल्यूज को गेट करवा देंगे। पॉइंट क्लियर है चीज। साथ के साथ मैं यहां पर स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दूंगा, टाइप कास्ट मैं इसको कर दूंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, सिमिलरली हमारे पास सेकंड पर क्या है, ईमेल 1 इक्वल्स टू जो ईमेल आईडी मैंने प्रोवाइड की थी वो ईमेल आईडी भी मैं यहां पर गेट करवा दूंगा। कैसे, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज ईमेल 1। तो ये क्या काम करेगा, ईमेल जो है वो चीज गेट करवा देगा और फिर मैं यहां पर स्ट्रिंग माई ईमेल इक्वल्स टू, यहां पर मैं टाइप कास्ट कर दूंगा। तो मैंने ईमेल आईडी को गेट करवा दिया यहां से और माई ईमेल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। क्लियर है चीज। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट हाँ जी इंटरफेस है जिसका रेफरेंस, और इस रेफरेंस के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप लोगों को इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कुछ भी एक्सेस करना है, कुछ भी मतलब जैसे इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हम लोगों को डाटा गेट करवाना है, सेशन गेट करवाना है, कुकीज गेट करवाने हैं, तो उन सब के लिए हम लोग यूज करेंगे दैट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का। क्लियर है चीज। तो ध्यान रखना HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप यहां पर देख रहे हो, ये सारे के सारे मेथड्स होते हैं HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं बट ये कॉमन मेथड्स हैं जो यहां पर यूज होते हैं। ओके, तो इन्हीं में से ही एक मेथड हम लोगों ने यूज कर दिया गेट पैरामीटर, जिसके थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से डाटा को रिसीव कर देंगे। ओके, और फिर हम लोग यहां पर क्या काम करेंगे, ब्राउजर के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं क्या काम करूंगा, ब्राउजर के ऊपर मुझे राइट करवाना। अब यहां पर एक चीज और देखो, ब्राउजर के ऊपर हम लोगों को राइट करवाना है तो हम लोगों को प्रिंट राइटर का रेफरेंस चाहिए होगा। तो यहां पर मैं क्या काम करूंगा, हाँ जी दैट इज प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। हाँ जी, यहां पर मैंने क्या काम करवा दिया, रिस्पॉन्स। ये वाला जो रिस्पॉन्स रेफरेंस है, ये किसका रेफरेंस है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का रेफरेंस है। तो इस रेफरेंस के थ्रू हम लोग क्या काम करेंगे, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट गेट करवा देंगे और अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा को राइट करवा दूंगा। तो आउट डॉट प्रिंट, यहां पर मैं नेम जो है वो चीज प्रिंट करवा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल वेलकम। वेलकम के बाद यहां पर मैं माई नेम जो है वो चीज प्रिंट करवा दूंगा। ओके, सिमिलरली मैं यहां पर ईमेल आईडी भी प्रिंट करवा सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा दैट इज ईमेल और यहां पर मैंने लिख दिया दैट इज माई ईमेल। ओके, बस। तो ये देखो जी, ये हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, यहां पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रेफरेंस के थ्रू, रिक्वेस्ट के थ्रू तो हम लोगों ने डाटा जो है वो चीज गेट करवा दिया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, एंड रिस्पॉन्स के थ्रू हम लोगों ने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट गेट करवा दिया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ब्राउजर के ऊपर डाटा को राइट करवा दूंगा। क्लियर है चीज। तो ये था हमारे पास क्या चीज, हाँ जी दैट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ध्यान रखना HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स भी एक इंटरफेस होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप यहां पर देख रहे हो, ये कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, धीरे धीरे ये मेथड्स हम लोग यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो इस सारे मेथड्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जिनमें से एक मेथड यहां पर आ गया दैट इज गेट राइटर। ओके, तो ये था हमारे पास क्या चीज, दैट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब ये वाला पार्ट एक बार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं इक्लिप्स ओपन कर देता हूं और मैं यहां पर जल्दी से एक न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ओके, कुछ भी नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं।
सर्वलेट डेमो 1 के नेम से। देन मैंने यहाँ पर कर दिया फिनिश और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, वेब ऐप के अंदर, हाँ जी वेब ऐप के अंदर मैं यहाँ पर एक index.html पेज क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास आ गया index.html पेज। यहाँ पर मैंने अब की बार ले लिया है डेट इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। हाँ जी, ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर देगा और इसका मैंने यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर दिया है डेट इज name1। ओके, फिर मैंने यहाँ पर br टैग लगा दिया ब्रेक के लिए। अगेन मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, देन नेम इक्वल्स टू मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज email1 एंड देन अगेन मैंने यहाँ पर ब्रेक टैग लगा दिया एंड एट लास्ट मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, एक मैं यहाँ पर सबमिट बटन क्रिएट कर दूंगा एंड वैल्यू मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है डेट इज क्लिक मी। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, फॉर्म है। मैं इनको क्या काम करूंगा, फॉर्म टैग के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, एक्शन मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जाम्पल AAA। ओके, और साथ के साथ मैंने यहाँ पर मेथड प्रोवाइड कर दिया डेट इज गेट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर पोस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। गेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज आप लोगों को ट्यूटोरियल आगे मिल जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर एक सर्वलेट भी क्रिएट कर देता हूँ। तो सिंपल एक जावा क्लास क्रिएट कर देते हैं हम लोग डेट इज माई सर्वलेट के नेम से। पैकेज का नेम भी जरूर प्रोवाइड कर देना end.sp.backend फिनिश, और यहाँ पर ये एक्सटेंड करेगा किसको, डेट इज HTTP सर्वलेट को। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सर्विस मेथड ओवरराइड कर दिया। ठीक है, और एट लास्ट में यहाँ पर एक एनोटेशन भी क्रिएट कर देता हूँ डेट इज वेब सर्वलेट, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज /AAA। ओके, यहाँ पर आप चाहो तो कोई अच्छा नेम भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे सबमिट फॉर्म कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज सबमिट फॉर्म। ओके, अब जो भी डेटा मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा डेट इज नेम एंड ईमेल आईडी, मैं ये चाहता हूं कि वो डेटा हमारे पास यहाँ पर रिसीव हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ओके, और यहाँ पर मैंने कर दिया HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट डॉट। ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे मेथड्स दिख जाएंगे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के। ये देखो बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जिनमें से यहाँ पर मैं एक मेथड का यूज करूंगा डेट इज गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर मेथड का मैं यहाँ पर यूज करूंगा और ये यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग में। अच्छा, मैंने यहाँ पर बताया था कि ये ऑब्जेक्ट में वैल्यू रिटर्न करता है, बट नहीं, ये स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करता है। डेट मीन्स के हम लोगों को टाइपकास्ट करवाने की नीड नहीं होगी। ओके, ठीक है, और यहाँ पर मैं नेम प्रोवाइड कर दूंगा कौन सा, डेट इज name1। जो हमारे पास इस टेक्स्ट फील्ड का नेम है वो नेम मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज name1। ओके, और मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग माई नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा। डेट्स इट, क्लियर है चीज। सिमिलरली हम लोग क्या काम करेंगे, इस email1 टेक्स्ट फील्ड से भी मैं वैल्यू को गेट करवा दूंगा। तो यहां पर मैंने क्या काम कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज email1 और इसको भी मैंने यहां पर माई ईमेल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ओके, तो ये हमारे पास दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो है, कोई भी वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, टाइपकास्ट करवाने की नीड नहीं है। ओके, ठीक है, और अब मैं यहां पर सिंपली कुछ भी चीज प्रिंट करवा सकता हूं। मुझे ब्राउजर पर अगर प्रिंट करवाना है तो ध्यान रखना हम लोग लिखेंगे डेट इज out.println। अगर मैं यहां पर लिखता हूं डेट इज system.out.println, यहां पर मैंने कुछ भी पार्ट प्रोवाइड किया तो कंसोल में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ध्यान रखना यहां पर वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चलो यहां पर नेम जो है वो चीज प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, माई नेम एंड साथ के साथ मैं यहां पर प्रिंट करवा देता हूं डेट इज ईमेल माई ईमेल। ओके, ये तो प्रिंट करवाएगा कहां पर, कंसोल पर, बट मुझे प्रिंट करवाना है कहां पर, ब्राउजर पर। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, प्रिंट राइटर का रेफरेंस जो है वो चीज गेट करवाऊंगा। तो प्रिंट राइटर, ध्यान रखना ये हमारे पास java.io पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। तो प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। मैं इस रिस्पॉन्स के थ्रू गेट राइटर मेथड को कॉल करवा दूंगा। गेट राइटर मेथड जो प्रिंट राइटर में वैल्यू रिटर्न करेगा और इस आउट रेफरेंस के थ्रू मैं प्रिंट करवा दूंगा। जैसे मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया नेम, तो माई नेम मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। देन अगेन आउट डॉट प्रिंट, यहां पर मैंने प्रिंट करवा दिया डेट इज ईमेल। ईमेल मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया डेट इज माई ईमेल। ओके, यहां पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज नेम 1 एंड ईमेल 1। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या काम करवा दिया, रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोगों ने वैल्यूज गेट करवा दी एंड रिस्पॉन्स के थ्रू मैं ब्राउजर पर वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूं। ओके, रिस्पॉन्स के और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप यहां पर देख सकते हो। ये देखो गेट राइटर, कंटेन्स हेडर, ये देखो बहुत सारे यहां पर मेथड्स हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो एक मेथड हमारे पास होता है डेट इज गेट राइटर के नेम से, राइट। तो अब हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं। मैं यहां पर डायरेक्टली इसको रन करता हूं, रन ऑन सर्वर, फिनिश कर दिया है, रन कर दिया है मैंने। तो ये देखो ये हमारे पास पार्ट आ जाएगा। यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल दीपक, और यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज deepak@gmail.com। क्लिक मी पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये हमें यहां पर क्या चीज प्रिंट करवा रहा है, हाँ जी, डेट इज नेम इक्वल्स टू दीपक एंड ईमेल इक्वल्स टू deepak@gmail.com। ओके, यहां पर आप चाहो तो प्रिंट ln का भी यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और देखो, ये देखो यहां पर नेम 1 दीपक एंड ईमेल 2 deepak@gmail.com इसने प्रिंट करवा दिया। आप इसको भी ईमेल 1 प्रिंट करवा दो तो ये कंसोल पर प्रिंट करवाएगा और ये ब्राउजर पर प्रिंट करवा देगा। क्लियर है चीज। हम लोग यहां पर प्रिंट ln का यूज कर देते हैं तो नेक्स्ट लाइन पर आउटपुट हर बार प्रोवाइड करता रहेगा। आप यहां पर इसको रन करके देख सकते हो। मैंने अगेन रन किया, यहां पर अगेन मैंने आपके बाद प्रोवाइड कर दिया डेट इज amit@gmail.com। क्लिक मी पर क्लिक किया तो ये देखो ये हमारे पास नेम अमित एंड ईमेल आईडी amit@gmail.com जो है वो चीज गेट हो जाएगा। ओके, और यहां पर भी ये प्रिंट करवा देगा। तो ये दोनों हमारे पास डेट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट कंट्रोल प्लस क्लिक करो, ये होता है हमारे पास डेट इज इंटरफेस। ये देखो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, तो ये हमारे पास इंटरफेस होता है। सेम HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स भी हमारे पास इंटरफेस होता है। ओके, तो ये थे हमारे पास डेट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। इनके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कॉमनली यूज्ड मेथड्स जो हैं वो ये हैं। बाकी के मेथड्स भी आप लोग ट्राई कर सकते हो बट सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेथड्स यही हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स क्या होते हैं। ओके, यहां पर ध्यान रखना ये चीज आप लोगों को यूज करने की नीड नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग में ही डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, सो ये चीज एक बार आप लोग प्रैक्टिकली करके देख लेना। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है एंड HTTP सेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।